हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग होती है मार्केट में, उसके बाद ही हम मार्केट में एंट्रीज अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाते हैं। तो मार्केट की डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए, ट्रेडिंग रेंज गेट करने के लिए और किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं, कहाँ पे बनाने हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टेप बाय स्टेप समझना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो स्मार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहली स्टेप होगी करंट मार्केट डायरेक्शन। अभी ये कैसे पता चलेगी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख के। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड CH हमें मार्केट की करंट डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, लो ब्रेक हो रहा है तो मतलब मार्केट को नीचे जाना है। तो आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर रेंजिंग कर रहा है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 1 होने के बाद स्टेप 2 में हमें जाना है और वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करने हैं करंट के। मार्केट की डायरेक्शन आपको पता चल गई है तो उसके हिसाब से आपको वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्किंग करने हैं। और वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने के बाद हमें स्टेप 3 पे जाना है, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक, हमें SOB मार्क करने हैं। तो इन तीनों स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो चलिए इसके हम सीधा रियल चार्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जाम्पल। ओके ट्रेडर्स, तो पहले हम अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। अप ट्रेंड में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि मैंने बोला, पहले हमें मार्केट की डायरेक्शन देखनी है। हमें देखना है कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, कहाँ पे CH मिल रहा है, मार्केट एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है या डाउन ट्रेंड हो रहा है या फिर रेंजिंग हो रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे पहली स्टेप के हिसाब से हमें पहले देखना होगा कि क्या ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है जो कि एक मेजर CH है। तो यहाँ पे देखो ये लो था, इस लो ने अपने से प्रीवियस पुलबैक IDM को ग्रैब किया तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर ये हाई बना, इस हाई ने नीचे जाकर के हमारे प्रीवियस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है तो ये हाई बन जाएगा वैलिड हाई। तो यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड था, ओके, और डाउन ट्रेंड की वैलिड हाई वैलिड लोस क्रिएट हो रहे हैं। बट करंट में क्या हुआ ना, ये लो बना, इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को तो ग्रैब किया ही है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक यहाँ पे बन रहा है तो ये लो वैलिड लो तो बन ही गया। बट इस लो ने ऊपर जाकर के हमारे वैलिड हाई को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा था बट अभी हमें ऊपर की तरफ वैलिड हाई का ब्रेक देखने को मिला है। तो इसको हम बोलते हैं मेजर CH, जो कि मैंने प्रीवियस सेशंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ CH मिल रहा है, मतलब कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है। तो करंट डायरेक्शन अप ट्रेंड, पहली स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप फिर आपको वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना है करंट में। तो वैलिड लो तो देखो पहले ही बन गया है, दिस इज अवर वैलिड लो। वैलिड हाई कौन सा बनेगा, तो हमें करंट में वैलिड हाई बनने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये करंट हाई है तो इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा है, ये वाला। तो अगर ये हाई से ग्रैब करेगा तो ये वैलिड हाई बनेगा। तो लेट्स सी, ओके, इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलबैक IDM को ग्रैब किया है, देखो कैंडल भी क्लोज हो रही है तो ये हाई वैलिड हाई बन गया और ये लो पहले से हमारा वैलिड लो बन रहा है। तो ये जो पूरी रेंज होगी ये हो गई हमारी ट्रेडिंग रेंज, जिसके अंदर अभी हमें स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं। तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट, वैलिड है वैलिड लो रेडी है, अभी हमें स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं। तो एक स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है IDM से पहले वाला, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ये है तो इससे प्रीवियस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडल थी जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, इस कैंडल के लो को भी ग्रैब किया है। बट क्या इसके पास इम्बैलेंस है, तो देखो इसके पास इम्बैलेंस लेफ्ट नहीं है। अगर इसके पास इम्बैलेंस नहीं है तो इसके आगे के कैंडल्स देखो 2-3 उनके पास इम्बैलेंस है। तो इसके आगे की देखो ये वाली बुलिश कैंडल है जिसके पास इम्बैलेंस है, ओके, यहाँ पे देखो इसके पास इम्बैलेंस है। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को वहां तक एक्सटेंड करके बना सकते हैं, ओके। तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा।
आईडीएम से पहले वाला डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होगा वैलिड लो के पास में, तो ये हमारा वैलिड लो है, तो यहाँ पे इसके पास में ही क्लियरली एक एसओबी बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर रखा है। ओके, तो अभी थर्ड स्टेप भी कंप्लीट, हमारे एसओबी बन चुके हैं। अभी हमें क्या करना होता है ना, मार्केट को इन एसओबी में आने का वेट करना होता है और फिर लोअर टाइम फ्रेम में लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी होती है ट्रेड लगाने के लिए। वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग ही समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने थर्ड स्टेप मार्क करी, एसओबी बना दिया। अभी हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया, लेट इट प्ले। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने हमारे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में टच किया है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, मार्केट और नीचे नहीं आया। अभी हमें नया ब्रेक मिल गया है, सो लेट्स ज़ूम इन। अभी देखते हैं वैलिड ब्रेक है या नहीं है। तो हमारा वैलिड हाई है, वो ऊपर ब्रेक हुआ है, तो देखो अभी इनवैलिड ब्रेक है, कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो रही तब तक ब्रेक वैलिड नहीं माना जाएगा। तो लेट्स सी। ओके, देखो बाद में कैंडल क्लोज हुई है हमारे शेडोज के ऊपर, तो ये ब्रेक वैलिड ब्रेक में टर्न हो गया। ओके, तो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी वापस से आपको तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। अभी ऊपर की तरफ ब्रेक मिल रहा है, तो मतलब मार्केट को अभी भी अप ट्रेंड करना है, तो करंट डायरेक्शन अभी भी अप ट्रेंड ही है। तो अभी आपको नए वैलिड हाई और वैलिड लो मार्क करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये लो तो ऑलरेडी वैलिड लो बन गया, क्योंकि इस लो ने हमारे इस वैलिड हाई को ऊपर जाकर के ब्रेक कर दिया है। अभी वैलिड हाई बनने का हमें वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो ये हाई बन रहा है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है, लेट इट प्ले। ओके, तो यहाँ पे देखो नया हाई बन गया है। अगर नया हाई बन गया है तो इंड्यूसमेंट भी नया बनेगा उस हाई से पहले वाला, तो इस हाई से प्रीवियस वाली पुल बैक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मैं यहाँ पे मेजर वाला मार्क कर रही हूँ, ओके, माइनर इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर रही। मेजर, माइनर, आईडीएम ये सब मैंने पहले शेयर किया है वीडियोज में। ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो वापस से एक नया हाई बन गया, दिस वन। तो अभी इससे पहले वाला वैलिड पुल बैक यहाँ पे देखो ये बन रहा है। ओके, तो हमारा इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और फिर नीचे आकर के ग्रैब कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो हमारा हाई चेंज हो गया है, इंड्यूसमेंट हमारा ये हो सकता है। ओके, तो अभी इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। वैलिड हाई मिल चुका है, वैलिड लो पहले ही मिल चुका है, तो वैलिड हाई वैलिड लो दोनों मिल चुके हैं। दूसरी स्टेप भी कंप्लीट। अभी तीसरी स्टेप हमें स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने। एक होगा आईडीएम से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट से पहले वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो इंड्यूसमेंट से पहले देखो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तो ग्रैब किया है, बट इसको हम ऑर्डर ब्लॉक में मार्क नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ इम्बैलेंसेस नहीं है। तो इसके नीचे हम देखें तो देखो ये वाली बुलिश कैंडल, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल्स के लोस को ग्रैब किया है और इसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस है। ओके, बहुत माइनर इम्बैलेंस है बट है। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एक होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड लो के पास बनेगा। तो यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये सब इनवैलिड है, इनके पास इम्बैलेंस नहीं है। इधर भी देखो कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो मतलब हमारा यही एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा और यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। कभी कभी हमारे दोनों ऑर्डर ब्लॉक एक ही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारा एक एसओपी बन रहा है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, नाउ लेट्स सी। तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और फिर देखो ऊपर चले गया, राइट। एंड अभी हमें यहाँ पे देखो नया ब्रेक मिल रहा है। तो अभी क्या करना है, अभी नया ब्रेक मिला तो ये वैलिड लो बन जाएगा, फिर हमें वापस से नया वैलिड हाई बनने का वेट करना होगा एंड वापस से हमें एसओपी बनाने होंगे अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, राइट। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यूअस चलती है इस तरीके से मार्केट में, स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो था अप ट्रेंड का एग्जांपल। अभी हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं सीए से स्टार्ट करूंगी।
तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी है, पहली स्टेप। तो पहले देखो मार्केट की डायरेक्शन क्या थी, अप ट्रेंड थी। तो पहले हम इसके वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करते हैं करंट के। तो यहाँ पे देखो ये हाई बन रहा है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है। और फिर ये लो बना, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने हमारे प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर जाकर के ब्रेक कर दिया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई बना, वो मैं सीधा करती हूँ, ये वाला हाई बना, इस हाई ने नीचे जाकर के हमारे वैलिड लो को ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ एक मेजर CH मिल रहा है। तो यहाँ पे ये हाई वैलिड हाई बन चुका है। वाई, बिकॉज इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक IDM को भी ग्रैब किया और नीचे CH भी दे दिया है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली वैलिड हाई में लेंगे। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ मेजर CH मिल रहा है, तो मतलब कि मार्केट की करंट डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट नीचे मेजर CH दे रहा है, तो मतलब मार्केट डाउन जाएगा। तो मार्केट की करंट डायरेक्शन हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर से पता चलती है। तो यहाँ पे नीचे CH मिल रहा है, मतलब मार्केट डाउन जाएगा। तो मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई। अभी उसके हिसाब से सेकंड स्टेप वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना है। तो वैलिड हाई तो पहले ही मिल गया है, यहाँ पे वैलिड लो कौन सा होगा, तो यहाँ पे लोवेस्ट लो कौन सा है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे करंट लो कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लगभग इक्वल लॉस बन रहे हैं, तो इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लो हमने इसको लो लिया, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, इससे प्रीवियस देखो यहाँ पे दिस कैन बी वैलिड पुल बैक। यहाँ पे बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल दोनों लगभग इक्वल लॉस बना रही है, तो इसके सिक्योर हाई को हम मार्क कर सकते हैं। सिक्योर हाई ग्रैब हुआ तो ये बन गया वैलिड पुल बैक, तो ये हो जाएगा हमारा IDM। ओके, तो यहाँ पे इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक IDM को ग्रैब किया, तो ये लो वैलिड लो बन गया। तो अभी हमें वैलिड हाई वैलिड लो मिल चुके हैं, ये वैलिड हाई है, ये वैलिड लो है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। अभी थर्ड स्टेप, अभी हमें स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। एक ऑर्डर ब्लॉक होगा IDM से पहले वाला, तो यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट से पहले क्लियर ये एक बेरिश कैंडल बन रही है, तो ये हो जाएगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। एक होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर हम एक्सट्रीम में देखें तो यहाँ पे देखो ये, इसको हम मार्क नहीं कर सकते, इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। आगे चले तो यहाँ पे देखो ये वाली बेरिश कैंडल, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई को स्वीप किया है और इसके पास एक बैलेंस भी लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो देखते हैं मार्केट ने क्या किया। तो यहाँ से देखो मार्केट डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से गया नीचे, तो यहाँ पे अभी नया ब्रेक मिल गया है। सो जैसे ही नीचे की तरफ ये वैलिड लो ब्रेक हुआ, तो मतलब कि मार्केट को और नीचे जाना है। तो मार्केट की करंट डायरेक्शन क्या है, अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। तो अभी हमें वापस से सेकेंड स्टेप जानी है और वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने। तो यहाँ पे ये हाई वैलिड हाई बन चुका है, क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक किया है। अभी हमें वैलिड लो का वेट करना पड़ेगा। तो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, दिस वन, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट, नया लो बन गया। सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। अभी लो नया बन गया, तो उससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक भी बदल जाएगा, तो अभी इंड्यूसमेंट कुछ और होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो इज इट एन वैलिड पुल बैक, इसको अच्छे से जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओके, तो इट्स नॉट एन वैलिड पुल बैक। यहाँ पे इस बेरिश कैंडल का हाई ग्रैब होना चाहिए था वैलिड पुल बैक होने के लिए, जो कि नहीं हुआ है। तो दिस इज नॉट वैलिड पुल बैक, अभी भी हमारा यही वैलिड पुल बैक है। नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया और मार्केट ने नया लो बना दिया। तो नया लो बना, तो इससे प्रीवियस पुल बैक ये बन गया, तो इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वापस से नया लो बन गया। तो जब तक वैलिड लो नहीं बनता तब तक हमारा IDM आगे शिफ्ट होता रहता है। तो अभी ये पुल बैक बन गया है हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, अभी इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। वैलिड लो मिल गया है, वैलिड हाई मिल गया है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अभी थर्ड स्टेप होगी SOB मार्क करना। तो एक होता है IDM से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट से पहले वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखेंगे तो इनके पास देखो कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, सो इसके पास भी इम्बैलेंस नहीं, इस वाली बेरिश कैंडल के पास इम्बैलेंस है। इसके ऊपर की कैंडल्स ने लिक्विडिटी तो ग्रैब करी है, बट उनके पास इम्बैलेंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जहां से इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है ना, उस कैंडल के लो से लेकर के हाई तक का हम एरिया मार्क करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। अभी आप नोटिस करोगे तो हमारा IDM से पहले भी यही ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड लो के पास का भी यही ऑर्डर ब्लॉक है।
तो यही हमारा एक्सट्रीम एसओबी और यही हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ लेट्स सी मार्केट ने क्या किया। मार्केट नीचे गया, फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आया एंड देन फिर वहां से सीधा नीचे चले गया। ओके, और फिर नया ब्रेक दे दिया। जैसे ही नया ब्रेक मिला, अभी हमें फिर नए वैलिड है वैलिड लो मार्क करना है, फिर नए एसओबी मार्क करने हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।